स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के कैरियर सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स लगातार ये कह रहे हैं कि 12वीं के बाद बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या विकल्प मौजूद हैं, तो उसी कड़ी में कल हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज में क्या विकल्प मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और जिसको सोशल साइंसेज भी कहते हैं, उसमें क्या विकल्प मौजूद हैं। देखिए, 12वीं के बाद एक तो भेड़ चाल है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और बेहतर विकल्प मौजूद हैं। और आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कई रास्ते हैं। तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज पढ़ने वाले लोग ज़्यादातर जो रिसर्चर हैं सोशल साइंस के फील्ड में, जो शोधकर्ता हैं, एक तो वो सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, रिसर्चर हैं। दूसरा, जो कंटेंट राइटर्स हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे जो वो फिल्म का हो, ओटीटी का हो, या टेलीविज़न सीरियल का हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, कंटेंट राइटर जो हैं वो ज़्यादातर सोशल साइंस के फील्ड से आते हैं। पूरा इंटरटेनमेंट का आपने देखा कि इतनी बड़ी दुनिया है, संगीत, गीत, और गेमिंग, वो सब में कंटेंट राइटर्स ज़्यादातर सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर जो अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन, जिनका भारत से संबंध है, वो भी अर्थशास्त्र पढ़ा उन्होंने, और इकोनॉमिक जो है वो भी ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत आता है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो राजनीति विज्ञानी हैं, वो भी सोशल साइंस से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे ही अगर आपके बच्चे का रुझान इतिहासकार बनने में है, हिस्टोरियन बनने में है, तो उसके लिए भी सोशल साइंस एक अच्छा विकल्प है। पत्रकारिता, जर्नलिज्म में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से आते हैं। या तो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, इकोनॉमिक पढ़ा, और उसके बाद वो जर्नलिज्म में गए, तो उनके पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, एक डिसिप्लिन का बैकग्राउंड है, तो उससे उनको जर्नलिज्म में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे ही भाषा विज्ञानी हैं, अगर आप लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज पढ़ के और उसमें आप जा सकते हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत जगह फिलोसफीज के जो जहाँ डिमांड होती है, तो अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, आपका रुझान है फिलोसफी में, तो तभी भी आपको सोशल साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये खास तौर से पोस्ट कोविड कोविड के बाद दुनिया में जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, जो चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिसको लॉन्ग कोविड भी लोग कह रहे हैं, तो डिप्रेशन दुनिया में एक बढ़ती हुई चिंता है, एंजाइटी है लोगों को। तो इसके लिए जो काउंसलिंग करने वाले लोग होते हैं, वो भी साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से होते हैं, मनोविज्ञान के बैकग्राउंड के होते हैं। ऐसे ही लिटरेरी लोग जो होते हैं, जो साहित्य में आते हैं, वो भी ज़्यादातर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड से आते हैं। तो बहुत वाइड फील्ड है, और ये जीवन में आपके लिए बहुत तरह के रास्ते खोलता है। अब 12वीं जिन बच्चों ने कर लिया है, या जो अब बच्चे अभी 12वीं करेंगे, उनके लिए क्या विकल्प मौजूद हैं, वो कौन से कोर्स पढ़ें, तो उस पे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, 12वीं के बाद 12वीं में आपने साइंस पढ़ा या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा, तो भी आप आगे ह्यूमैनिटीज कंटिन्यू कर सकते हैं। कई स्कूलों में 10वीं के बाद भी जैसे मास कम्युनिकेशन का विषय उपलब्ध होता है, मनोविज्ञान उपलब्ध होता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब विषय भी 10वीं के बाद भी उपलब्ध होते हैं। तो वहाँ से भी अगर आपने तय किया है कि आपको आगे ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, तो आप वहाँ से भी उसमें जा सकते हैं। 10वीं के बाद ही आप वो विकल्प ले सकते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी का भी जो स्कोप है वो बहुत एक्सपैंड हो गया है, और अब वो टाउन प्लानिंग और दूसरे इससे जुड़े विषयों में भी उनकी डिमांड हो रही है। तो और
आप ऑफ कोर्स आप इसमें हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और लेक्चरर प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विसेज से लेके स्टेट सिविल सर्विसेज तक में भी बैठ सकते हैं, आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। तो बहुत तरह के रास्ते आर्ट्स ह्यूमैनिटीज से खुलते हैं और कोई विषय किसी दूसरे विषय से कमतर नहीं होता है कि साइंस पढ़ने वाले तेज होते हैं और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस पढ़ने वाले कमजोर होते हैं। ये ऐसी ऐसी कोई बात नहीं होती है, सभी विषय अपना अपना महत्व रखते हैं। तो 12वीं के बाद देखिए कोर्स जो उपलब्ध हैं वो एक तो बीए है, बीए में भी एक बीए पास कोर्स होता है, एक बीए ऑनर्स कोर्स होता है। तो आप अपनी मेरिट और अपनी रुचि के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क होता है और बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म होता है। BLED ये भी एक स्पेशलाइज डिग्री है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 12th के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं मिडिल स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो BLED की डिग्री भी आप लेके और शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे ही लॉ का जो कोर्स है 5 इयर्स लॉ 12th के बाद, वो भी एक अच्छा विकल्प है अगर आपकी रुचि कानून की पढ़ाई में है, जुडिशरी में अगर आप जाना चाहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या आप एक एडवोकेट के तौर पे, लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी एक कैरियर का विकल्प आपके पास खुला हुआ है। ऐसे ही बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी होता है। अगर आपकी खेल में रुचि है और आप खेल रहे हैं और आप उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और फिर आगे चल के आप MPE मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन करके आप इसमें भी लेक्चरर प्रोफेसर के रास्ते पे जा सकते हैं। तो ये सब विकल्प मौजूद हैं। अब इसमें जो विषय हैं, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसमें बीए में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये एजुकेशन, ये सब विकल्प मौजूद हैं आपके पास और आप अपनी रुचि के हिसाब से उन सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और जहाँ तक भारत में इंस्टीट्यूशंस की बात है, सोशल साइंस के लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, माउंट कार्मल, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे सोशल साइंस की अच्छी पढ़ाई होती है। और आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख सकते हैं, कॉलेजेस की रैंकिंग की लिस्ट देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस हमको भेजते रहिए और दूसरे लोगों को भी ये सुझाव दें कि वो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ की वीडियोस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।